क्या आपने कभी कोई ऐसी फिल्म देखी है जहाँ के किले देखकर लगे कि भाई ऐसा तो असली दुनिया में हो ही नहीं सकता। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि तिलिस्मी और जादुई दिखने वाले महल काल्पनिक नहीं बल्कि हमारी इसी धरती पर सीना ताने खड़े हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 ऐसे किलों की जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी के बवेरियन आल्प्स की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा नॉयशवानस्टाइन कैसल दुनिया का सबसे मशहूर किला है। मजेदार बात यह है कि ये किसी युद्ध, सुरक्षा या राजनीति के लिए नहीं बनाया गया। इसे 19वीं सदी के राजा लुडविग द्वितीय ने केवल अपनी परियों की कहानियों और ओपेरा के संगीत के सपनों को सच करने के लिए बनाया था। राजा को लोग पागल राजा लुडविग भी कहते थे, जो अकेले रहना पसंद करते थे। इस किले का डिजाइन किसी आर्किटेक्ट ने नहीं बल्कि एक थिएटर सेट डिजाइनर ने बनाया था, इसलिए ये हर कोण से किसी पेंटिंग जैसा दिखता है। जब 1950 के दशक में वॉल्ट डिज्नी यहाँ आए तो वो इसके ऊंचे टावर देखकर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने डिज्नीलैंड के स्लीपिंग ब्यूटी कैसल का ढांचा इसी से प्रेरित होकर बनाया। राजा अपनी इस काल्पनिक दुनिया को कभी पूरा नहीं देख पाए और रहस्यमय स्थिति में उनकी मौत हो गई, लेकिन आज हर साल 15 लाख लोग इसे देखने आते हैं। फ्रांस का मॉन्ट सेंट मिचेल तकनीकी रूप से केवल एक किला नहीं बल्कि एक चट्टान पर बसा किला नुमा मठ है। ये समुद्र के बीच एक विशाल ग्रेनाइट की चट्टान पर खड़ा है, जिसकी ऊंची मीनारें और प्राचीन सड़कें सीधे किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसी लगती हैं। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ का ज्वार भाटा है। जब कम ज्वार होता है तो लोग पैदल चलकर यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही उच्च ज्वार आता है पूरा रास्ता पानी में डूब जाता है और ये अलग थलग टापू बन जाता है। स्थानीय कथाओं के अनुसार यहाँ पानी घोड़ों की दौड़ से भी तेज गति से चढ़ता है। सैकड़ों सालों के युद्धों और अंग्रेजों के घेराबंदी के बावजूद इस कुदरती सुरक्षा प्रणाली के कारण इसे कोई भी जीत नहीं पाया। 1300 सालों से खड़ा ये अजूबा आज भी हर रोज दिन में 2 बार समुद्र के बीच गायब और प्रकट होता है। स्लोवेनिया का प्रोटजामा कैसल किसी दीवार पर नहीं बल्कि 123 मीटर ऊंची सीधी चट्टान और गुफा के मुहाने के अंदर धंसा हुआ है। इसे देखकर लगता है मानो ये किला इंसानों ने नहीं बल्कि पहाड़ों ने खुद उगाया हो। 15वीं सदी में एराज्म लूगर नाम के एक बागी शूरवीर ने इस किले को अपना ठिकाना बनाया। जब दुश्मनों की सेना ने इस किले को 1 साल तक घेरे रखा ताकि अंदर के लोग भूखे मर जाएं, तब एराज्म गुफा के पीछे छुपे गुप्त रास्तों से पहाड़ के पार जाकर ताजा खाना और फल ले आते थे। वो दुश्मनों को चिढ़ाने के लिए किले के ऊपर से भुना हुआ मांस फेंकते थे। आखिरकार दुश्मनों ने किले के एक नौकर को रिश्वत दी और जब एराज्म शौचालय में था तब तोप का गोला चलाकर उन्हें मार दिया। आज भी ये किला गुफा और वास्तुकला का सबसे हैरत अंगेज मेल है। फ्रांस की लोआर घाटी में स्थित शैटो डे शम्बोर्ड पुनर्जागरण काल का एक ऐसा अजूबा है जो दूर से देखने पर किसी विशाल महल की जगह इमारतों का एक पूरा शहर लगता है। इसे 1519 में राजा फ्रांसिस प्रथम ने बनवाया था और मजे की बात यह है कि राजा ने इतना विशाल महल सिर्फ एक शिकार गृह के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। इस महल में 440 कमरे, 84 सीढ़ियां और 365 चूल्हे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत है इसका डबल हेलिक्स स्टेयरकेस। ये 2 गुंथी हुई घुमावदार सीढ़ियों का एक ऐसा ढांचा है जहां 2 लोग एक साथ ऊपर नीचे चढ़ उतर सकते हैं, एक दूसरे को खिड़की से देख सकते हैं, लेकिन पूरे रास्ते कभी आपस में टकरा नहीं सकते। माना जाता है कि इसका अनोखा डिजाइन महान वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने तैयार किया था। जापान का हिमेजी कैसल, जिसे व्हाइट हेरॉन कैसल भी कहा जाता है, जापानी वास्तुकला का सबसे शानदार नमूना है। अपनी चमकदार सफेद दीवारों और पंखों जैसी छतों के कारण ये दूर से किसी उड़ते हुए बड़े सफेद पक्षी जैसा दिखता है। इस किले के अंदर जाने का रास्ता किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। इसके रास्ते इतने घुमावदार और उलझे हुए बनाए गए थे कि हमलावर सेना मुख्य टावर तक पहुंचते पहुंचते रास्ता भटक जाती थी और ऊपर से तीरंदाज उन पर हमला कर देते थे। सबसे चमत्कारी बात यह है कि जहां जापान के अधिकांश लकड़ी के किले आग, गृह युद्धों और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बमबारी में तबाह हो गए, वहीं हिमेजी कैसल पर गिरे बम फटे नहीं। 400 से अधिक वर्षों से भूकंपों और युद्धों को झेलकर आज भी ये पूरी शान से खड़ा है। स्कॉटलैंड की राजधानी में स्थित एडनबर्ग कैसल एक सोए हुए मृत ज्वालामुखी की 300 मिलियन साल पुरानी चट्टान के ठीक ऊपर बना है। 3 तरफ से सीधी खड़ी चट्टानों से घिरा ये किला कुदरती रूप से दुनिया के सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक माना जाता है। इस किले पर हमला करना लगभग नामुमकिन था, फिर भी अपने 1000 साल के इतिहास में इस पर 26 बार खूनी हमले और घेराबंदी हुई।
जो इसे ब्रिटेन का सबसे ज्यादा अटैक किया गया स्थान बनाती है। यहाँ स्कॉटलैंड के राजाओं का ताज और पौराणिक स्टोन ऑफ डेस्टिनी रखा हुआ है। स्थानीय 1861 से चली आ रही परंपरा के अनुसार आज भी रविवार को छोड़कर रोज दोपहर ठीक 1 बजे यहाँ से तोप दागी जाती है। ये नॉशवॉन्गस्टाइन जैसा सुंदर नहीं, बल्कि पत्थरों और तोपों के घाव सहने वाला एक सच्चा अजय किला है। स्पेन के ग्रेनाडा शहर की पहाड़ी पर स्थित अलहम्ब्रा यूरोप की इस्लामिक वास्तुकला का सबसे नायाब और खूबसूरत शाहकार है। इसे 13वीं और 14वीं सदी में नसरीद राजवंश के मुस्लिम शासकों ने बनवाया था। इसके अंदर की बारीक नक्काशी, टाइल्स का काम और पानी के झरने इसे धरती पर जन्नत का एहसास कराते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है कोर्ट ऑफ द लायंस, जहां 12 संगमरमर के शेरों के मुंह से पानी के झरने बहते हैं। जब नेपोलियन की सेना स्पेन से पीछे हट रही थी, तब उन्होंने इस महल को डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन एक देशभक्त स्पेनिश सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर बारूद की फ्यूज बत्ती को काट दिया और इसे बचा लिया। 1492 में जब आखिरी सुल्तान को इसे छोड़ना पड़ा, तो वो मुड़कर इसे देखकर रो पड़े थे। सीरिया की पहाड़ी पर स्थित क्रैग डेस शेविलियर्स को दुनिया के सैन्य इतिहासकारों द्वारा अब तक का सबसे महान और मजबूत क्रूसेडर किला माना जाता है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने भी इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन किला कहा था। इस किले की बनावट इतनी खतरनाक थी कि इसमें पत्थरों की दोहरी ऊंची दीवारें थी, जिनके बीच एक गहरी खाई थी। अगर कोई बाहरी दीवार तोड़ भी देता, तो वो दोनों दीवारों के बीच फंस जाता, जहां से बचना नामुमकिन था। 129 सालों तक बड़े बड़े हमलावर इसे जंग में हरा नहीं पाए। ये किला ताकत से नहीं, बल्कि एक चालाकी से जीता गया। जब हमलावर सुल्तान ने किले के सैनिकों को उनके सेनापति के दस्तखत वाला एक फर्जी आत्मसमर्पण पत्र भेजा, जिसे सच मानकर सैनिकों ने किले के दरवाजे खोल दिए। जर्मनी के शॉबिन आल्प्स पहाड़ की 850 मीटर ऊंची चोटी पर बना होहेनज़ोलन कैसल अक्सर बादलों के समुद्र के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। जब घाटी के नीचे बादल छा जाते हैं, तो लगता है जैसे ये किला जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान में हवा में लटक रहा है। ये किला यूरोप के सबसे शक्तिशाली होहेनज़ोलन राजवंश का पैतृक घर रहा है, जिन्होंने सालों तक जर्मनी पर राज किया। मौजूदा किला तीसरी बार बनाया गया है, जिसे 19वीं सदी में राजा फेडरिक विलियम चतुर्थ ने मध्यकालीन गॉथिक शैली में एक परी कथा जैसा रूप दिया। यहाँ से दिखने वाला नजारा इतना शानदार है कि दूर दूर से फोटोग्राफर सिर्फ उस दिन का इंतजार करते हैं जब बादल किले के नीचे आ जाएं। ये सचमुच बादलों के बीच बसा एक काल्पनिक महल लगता है। स्पेन का अल्काज़र ऑफ सेगोविया 2 नदियों के संगम पर एक सीधी चट्टान पर बना है और इसका आकार किसी बड़े जहाज के अगले हिस्से जैसा दिखता है। इसके नीले कॉनिकल टावर और ऊंची मीनारें इसे दुनिया का सबसे काल्पनिक दिखने वाला किला बनाती हैं। ये वही किला है जिसके जादू से प्रभावित होकर वर्ल्ड डिज्नी ने अपनी मशहूर फिल्म सिंड्रेला के महल का ढांचा तैयार किया था। इतिहास में ये एक रोमन किला, मुस्लिम गढ़, शाही महल, जेल और आर्टिलरी कॉलेज रह चुका है। यही वो स्थान है जहां महारानी इसाबेल प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। उन्होंने आगे चलकर क्रिस्टोफर कोलंबस और अमेरिका खोज की यात्रा का खर्च उठाया था। ये किला सबूत है कि सबसे जादुई चीजें किताबों में नहीं, बल्कि असली दुनिया में मौजूद है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।